नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश सो बहुविधि भव दुख निके करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन पहला भाग पेज नंबर 324 सुखी होने का उपाय। मोक्ष में सुख है ये बात बता रहे हैं और उस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय क्या है इस बात की चर्चा अभी पंडित जी कर रहे हैं। गुरुदेव श्री प्रवचन में उसका खुलासा कर रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि जिन जीवों को दुख से छूट ना हो, बहुत बड़ी दिक्कत है। संसार में जीव सुख मानता है और दुख स्वीकार नहीं है कि मैं दुखी हूं, तो छूटने के उपाय में कैसे लगे। पंडित जी समझा रहे हैं, अरे जीवों तुम जिसे सुख मान रहे हो वो सुख नहीं है, दुख है। और उस दुख से छूटने का उपाय भगवान बताते हैं, आचार्य महाराज बताते हैं, पंडित जी खुद बता रहे हैं, वो करने से सुखी होंगे। तो क्या कह रहे हैं, दुख से छूटना हो उन्हें इच्छा दूर करने का उपाय करना। देखो क्या कह रहे हैं, क्या करना। दुनिया कहती है कि वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यहां भगवान कहते हैं कि विल होनी ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से इच्छा मिटे राग मिटे, ऐसी श्रद्धा उसका नाम सम्यक दर्शन, ऐसा ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान, और राग का मिट जाना सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का उपाय है। तो क्या कह रहे हैं, उपाय किसका करना, इच्छा मिटाने का करना, इच्छा बढ़ाने का उपाय नहीं करना। ये अंदर में अवधारण करो, तुम सुखी हो जाओगे। जितनी इच्छा है उतना दुख है, ये स्वीकार करना। अब इच्छा दूर नहीं होती जाने, स्वरूप में एकाग्रता नहीं होती है, तो हम लौकिक में जो उपाय करते हैं वो करते हैं, पर उन उपाय से सुख नहीं मिलेगा। ये चर्चा चल रही है कि इच्छा जितनी है उतना दुख है, और इच्छा का अभाव है उतना सुख है। इसलिए क्या कह रहा है, जो इच्छा को भली जानता है वह उसे रखना चाहता है। देखो अब दुनिया में ऐसे उपदेशक बहुत मिलेंगे जो ये कहेंगे कि इच्छा करो इच्छा करो इच्छा करो। सारी दुनिया उस प्रकार से लगी हुई है
और दुनिया में ये अज्ञान फैला हुआ है कि इच्छा से कार्य सिद्ध होता है। ये पुण्यवानों को ऐसा लगता है, वास्तव में इच्छा से कार्य सिद्ध नहीं होता। पुण्य के उदय से इच्छा की अनुकूलता होती है, उसको इच्छा से कार्य सिद्ध हुआ कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे जीव जो इच्छा से लाभ मानते हैं, उनको रखना चाहते हैं, वे अज्ञानी हैं। इच्छा को दूर करने का उपाय करना, परंतु इच्छा दूर कब हो, अब ये इच्छा दूर करने का उपाय की बात चली, पर अब ये इच्छा दूर कब हो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होने पर इच्छा मिटती है। देखो क्या करें, अनादि की ये खोटी मान्यता, मिथ्या दर्शन कि हमारे करने से कुछ होता है, हम दुनिया में पदार्थों को बदल सकते हैं, ये दुनिया के पदार्थों को बदलने को, जगत को सुधारने की भावना खत्म होकर स्वयं को सुधारने की भावना आ जाए और अपने सन्मुख देखे तो इच्छा मिटती है। जगत के सन्मुख देखना छूटकर अपने सन्मुख देखे तो ये सच्ची दृष्टि भगवान के उपदेश से सच्चा ज्ञान और सच्ची दृष्टि हो और इच्छा में दुख भासे तो उसको मिटाने का उपाय करे। तो उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। उसमय परिणमन करने से इच्छा मिटती है। अतः निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ही उद्यम करना योग्य है। क्या कह रहे, निरंतर उद्यम किस बात का करना है हमको? ये मनुष्य जन्म मिल गया भाग्य से, महाभाग्य से, ये चिंतामणि समान मनुष्य भव। अरे चिंतामणि भी जिसके आगे कम है, चिंतामणि तो चिंतन करने से कुछ देता है, पर धर्म तो सब सुख देता है स्वयं से ही। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने में प्रकट करने का उपाय करना, वही उद्यम करना योग्य है। ये मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है और इस जन्म में ये प्रयत्न हो सकता है, बात तो ये है। तो इसका उद्यम करना, 24 घंटे इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, 24 घंटे, अरे खाना खाते हुए भी, अरे ये खाना मेरा कार्य नहीं है, अरे मुझ में इच्छा रूपी रोग है, क्षुधा रूपी रोग है, उस रोग का दवाई है। आदमी जब बीमार पड़ता है दवाई कितनी टाइम खाता है? जब तक बीमार रहता है। तो क्या कह रहे, उसका उद्यम करना। अरे चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, अपना आत्मा स्वयं चैतन्यमय भगवान स्वरूप, उसकी समझ होने पर सर्वप्रथम मिथ्यात्व की सबसे पहले खोटी मान्यता, मिथ्यात्व पूर्वक होने वाली इच्छा मिटती है। मिथ्यात्व पूर्वक मीन्स मैं कर सकता हूं और इच्छा से मुझे लाभ है। अरे इच्छा दुखदाई है, आश्रव है। ये बात समझ में आवे तो ये मिथ्यात्व की इच्छा मिट गई, खोटी इच्छा मिट गई। तत्पश्चात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जितनी इच्छा मिटती है, इच्छा का जितना अभाव होता है उतना दुख मिटता है। मोह का सर्वथा अभाव होने पर देखो, जब इच्छाएं मिटती है मोह सर्व प्रकार से मिट जाता है और इच्छा के मिटने से दुख मिटकर सुख होता है। सुखी होने का उपाय भगवान बता रहे हैं। हम तो उल्टे उपाय में लगे हुए हैं, इच्छाएं करने का उपाय करते हैं। सारी दुनिया सारा जगत, अरे कर्तृत्व बुद्धि के अहंकार में डूबा हुआ। हमारे करने से हो सकता है, हमने मेहनत करके धन कमाया आदि खोटी मान्यताएं। अरे इच्छा दुख रूप है, इच्छा से कभी सुख नहीं होगा, इच्छा मिटने से सुख होता है। ये बात समझ में आवे तो इच्छा मिटाने का उपाय करे
और जब सर्वथा इच्छा मिटती है और इच्छा मिटने से दुख मिटकर सुख होता है। इस प्रकार मोह के अभाव की बात की, पहले बात मोह का अभाव मिटाने की। अब मोह है वह इच्छा का मूल कारण है। इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? कि मोह से उत्पन्न होती है। इच्छा का मूल कारण मोह है, उसमें ज्ञान दर्शन का क्षोभशम। मूल इच्छा उत्पन्न होने का असली कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। वो मूल कारण है और उसमें सहयोग में ज्ञान दर्शन का क्षोभशम सहयोगी होता है, वह अंदर का निमित्त कारण है। वस्तुतः बहुत बाहर का तो कर्म कहा, अंदर का ये ज्ञान दर्शन का क्षोभशम, जितना क्षोभशम है वो क्षोभशम इच्छा का कारण बनता है, मोह के कारण। वस्तुतः कोई ज्ञान दर्शन का क्षोभशम स्वयं इच्छा का कारण नहीं है। क्षोभशम से कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा तो मोह से ही होती है। परंतु उस भूमिका में जीवों के इच्छा होती है, इस कारण उस क्षोभशम को भी इच्छा के कारणों में गिना है, परंतु उसे निमित्त रूप समझना। क्षोभशम तो निमित्त है, इच्छा जीव स्वयं करता है, मोह के उदय उसमें निमित्त है। ऐसे परिणाम वो संसार में दुख का कारण है। तथा वीर्य शक्ति भी अल्प होने से इच्छा होती है। देखो, अब ताकत भी कम होने से, शक्ति की हीनता होने से इच्छा उत्पन्न होती है। उस ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का नाश होकर जब इच्छाओं के अभाव की बुद्धि होगी तो ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों प्रकार के कर्म नष्ट होंगे और ज्ञान दर्शन वीर्य की शक्ति की पूर्णता होती है। और कितने ही काल पश्चात ज्ञान दर्शन वीर्य की शक्ति पूर्णता होती है। कब होती है? मोह का नाश होने पर। और थोड़े कब जब ये तीन चीजें पूर्ण होगी, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, पूर्ण शक्ति, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल शक्ति प्रकट हो गई, तो थोड़े काल पश्चात चार आघाती कर्मों का भी नाश होकर नाम गोत्र आदि इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। बाहर में दिखती है इच्छा के कारण, ये पदार्थ चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये बात भी बाहर के कर्म का अभाव होने से आत्मा स्वतंत्र हो रह जाता है, तो कोई इच्छा का कारण रहता नहीं। यहाँ सिद्ध दशा का सुख सिद्ध करना है। देखो, बात तो ये है, सुख कहाँ पर है? सिद्ध बनेंगे तो सुखी होंगे। तो सिद्ध दशा का सुख सिद्ध करना है, इस कारण उत्कृष्ट बात ली है। मोह जाने के बाद, मोह नष्ट होने के बाद अल्पकाल अंतर्मुहूर्त तक ज्ञान दर्शन की हीनता रहती है। मोह चला गया तो थोड़ी देर ज्ञान दर्शन पूर्ण होने में लगता है, ये समझ लो, और ज्ञान दर्शन पूर्ण हो जाता है। तथापि वे कारण जीव को एक समय मात्र भी इच्छा उत्पन्न नहीं करा सकते, क्योंकि असली कारण तो मोह ही है। तथा मोह जाने के बाद बाहर में शरीर आदि बाह्य कारण भी इच्छा उपजाने में समर्थ नहीं है। 12वें गुणस्थान में, ये गुणस्थानों का क्रम, जब वीतरागता हो गई पूर्ण, मोक्ष में सुख है और उसकी प्राप्ति का उपाय ये पंडित जी बता रहे हैं कि इच्छा है वो दुख का मूल कारण है। उसमें ज्ञान दर्शन का क्षोभशम वह अंदर का निमित्त कारण है। देखो, वस्तुतः कोई ज्ञान दर्शन का क्षोभशम स्वयं इच्छा का कारण नहीं है। एक्चुअल तो मोह से ही इच्छा उत्पन्न होती है, परंतु उस भूमिका में जीवों की इच्छा होती है, इस कारण क्षोभशम को भी इच्छा के कारणों में गिना है। परंतु उसे निमित्त रूप समझना। देखो क्या करे, इच्छा जो है वो निमित्त रूप समझना। तथा वीर्य शक्ति भी अल्प होने से इच्छा होती है। उस ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का नाश होकर ज्ञान दर्शन वीर्य शक्ति की पूर्णता होती है। और कितने ही काल पश्चात चार आघाती कर्मों का भी नाश होकर नाम गोत्र आदि इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। देखो क्या कहा, ये मोक्ष होने का तरीका बताया। मोह के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण संसार दशा है। और जब
मोह समाप्त होने लगता है, मिथ्या दर्शन समाप्त होता है तो मोह समाप्त होता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण का भी क्षोभशम समाप्त होकर ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय, कर्म बंधन समाप्त होकर वो भी नष्ट हो जाता है, अंतराय भी कर्म नष्ट हो जाता है। ये चार घातिया कर्म नष्ट होने पर सर्व ज्ञान, सर्व दर्शन, केवल सर्व सुख, सर्व शक्ति प्रकट हो जाती है। इसको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल शक्ति और केवल सुख भी कहते हैं। ये प्रकट हो जाती है और फिर बाद में थोड़े टाइम बाद में चारों अघातिया कर्म, नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु, ये भी नष्ट होकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। अब यहाँ सिद्ध दशा का सुख सिद्ध करना है। बात यह है कि मोक्ष में सुख है, ये बात कहना चाह रहे हैं। इस कारण उत्कृष्ट बात ली है, देखो, इसलिए सीधा सिद्ध की बात ली है। मोह जाने के बाद अल्पकाल अंतर्मुहूर्त तक ज्ञान दर्शन की हीनता रहती है। मोह चला जाए फिर भी अंतर्मुहूर्त तक ज्ञान दर्शन की हीनता रहती है, तथापि वे कारण जीव को एक समय मात्र भी उच्च इच्छा उत्पन्न नहीं करा सकती। जब मोह चला गया तो बाकी कोई कारण अपने को कर्म का बंधन का कारण बनता नहीं है, इच्छा आत्मा में उत्पन्न होती नहीं है। ऐसा भगवान, इसलिए सर्वज्ञानी परमात्मा को आहार की इच्छा नहीं होती है। तथा मोह के जाने के बाद बाहर में शरीर आदि बाह्य कारण भी इच्छा उपजाने में समर्थ नहीं है। 12वें गुणस्थान में, ये 12वां गुणस्थान प्रकरण ये चल रहा था। 12वां गुणस्थान, गुणस्थानों की परिपाटी है। 14 गुणस्थान कहे गए हैं शास्त्र में, मतलब ऊपर चढ़ने के, मोक्ष मार्ग में ऊपर चढ़ने की 14 सीढ़ियां कही गई है। मोक्ष 14 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में फिर मुक्ति होती है। ये 14 गुणस्थान कहे गए हैं। तो जैसे पहला मिथ्यात्व है, दूसरा सासाधन है, तीसरा मिश्र है, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन हो जाता है तो धर्म की शुरुआत हो गई, सुख की शुरुआत हो गई। फिर जब अंदर में से राग कम होना और सुख की वृद्धि होना, वो 5वें छठे व्रत आदि धारण होते हैं। फिर 7वें गुणस्थान में अपने स्वरूप में लीनता और पूर्ण लीनता, ऊपर श्रेणी चढ़ के पूर्ण लीनता करके, मोह का अभाव करके फिर वो होता है। तो 12वें गुणस्थान में मोह का अभाव होता है। इसलिए ज्ञान दर्शन वीर्य अल्प है, परंतु मोह का नाश हो गया ये। और 12वां गुणस्थान एंड होते ही ये 3 कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। 12वें गुणस्थान में मोह समाप्त हो जाता है। क्षय मोह कहा गया 12वां गुणस्थान, और मोह क्षय होने के बाद में 13वें में ये 3 कर्म नष्ट होकर सर्व ज्ञान प्रकट होता है। इस कारण वह ज्ञान दर्शन वीर्य अल्प होने पर भी तथा बाहर में सामग्री होने पर भी वे जीव को इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। पहले भी वे जीव को इच्छा उत्पन्न नहीं कराते थे। देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय, उसके कारण इच्छा उत्पन्न नहीं होती थी, परंतु मोह ही था, इस कारण उन्हें निमित्त कहा जाता था। मोह जाने पर वे इच्छा के निमित्त भी नहीं रहे। इस प्रकार मोह से इच्छा होती है, वही दुख है। इसलिए कहा है कि क्या इच्छत खोवत सबे, है इच्छा दुख मूल। देखो क्या करे, क्या इच्छत खोवत सबे, है इच्छा दुख मूल। जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। मोह का सद्भाव में ज्ञान दर्शन वीर्य के अल्पता। देखो, जब मोह है तो ज्ञान दर्शन शक्तिहीन होने से और बाहर की सामग्री अघातिया कर्म से मिली, वो इच्छा के कारण बनते थे। मतलब हम बनाते थे, हम मोह से उनको इच्छा का कारण बनाते थे, क्योंकि मोह से हमको पूर्ण चाहिए और अल्प मिला तो और लेने की भावना रहती है कि भाई हमें इससे मिल जाएगा ये। वे ही कारण होने पर भी मोह के अभाव में वे इच्छा के कारण नहीं बनते, क्योंकि मोह का अभाव होने पर जीव में इच्छा ही नहीं होती। मोह का अभाव होने के बाद ज्ञान दर्शन वीर्य की अल्पता का भी अल्प काल में ही अभाव हो जाता है। बाह्य सामग्री भी टल जाती है। कोई कहे कि जीव को तो इच्छा होती है ना। देखो, कई लोग ऐसा कहते हैं, जीव जब तक जीवित है तब तक इच्छा होती ही है। ऐसा नहीं है, मोह है तब तक इच्छा है। और भगवान सिद्ध, भगवान जीवते जीव सबसे क्या कह रहे,
तो कहते हैं कि सिद्ध भगवान भी जीवते जीव है, आहा, उन्हें इच्छा क्यों नहीं होती। जीवते जीव को इच्छा होवे ही होवे, तो फिर सिद्ध भगवान भी इच्छा रहित नहीं हो सकते। अतः जीव का स्वभाव इच्छा करने का नहीं है, जीव के स्वभाव में इच्छा करने का नहीं है। अनंत भगवान देह सहित होने पर भी, अनंत भगवान देह सहित होने पर भी मोह रहित होने से उनकी इच्छा नहीं है। मोही जीवों को के ही इच्छा होती है, और जिसको स्वभाव की भावना है, देखो जिसे स्वभाव प्राप्ति की भावना है उसको पर की इच्छा की भावना नहीं है। अतः नियम एक ही है कि जिसको मोह है उसको इच्छा होती है। जहां मोह नहीं है वहां बाह्य सामग्री इच्छा का निमित्त कारण भी नहीं बनती। सिद्ध दशा मोह में नहीं है। क्या कहते हैं, सिद्ध दशा में मोह नहीं है। क्या कह रहे हो, मोह में सिद्ध दशा नहीं और सिद्ध दशा में मोह नहीं। ज्ञान दर्शन वीर्य की अल्पता भी मिट गई। अब जानना देखना हमें क्षोभम कम होने से, हम जानना देखना पूर्ण नहीं होने से, पूरा जानने के अंदर में इच्छा होने से उसके लिए दुखी रहते हैं, तो पूरा ही जानकारी हो गई और बाह्य सामग्री भी दूर होगी। बाहर में कोई सामग्री है ही नहीं, चाहिए भी नहीं, तो किसको हटाना और किसको रखना। ऐसी सिद्ध दशा प्राप्त होने पर आत्मा सादी अनंत, क्या कह रहे, एक बार ऐसा सामग्री मिल गई, सिद्ध दशा प्रकट हो गई, तो सादी अनंत जब शुरुआत हुई तब से अनंत काल तक सर्वोत्कृष्ट, सबके सबसे उत्कृष्ट, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं, और अखंड जिसमें खंड नहीं पड़ता, और जिसमें आनंद ही आनंद है। सर्वोत्कृष्ट अनुपम अखंड आनंद उसमें विराजमान रहते हैं। अतः सिद्ध अवस्था में सच्चा सुख है। देखो अब सिद्ध लोग कहेंगे सिद्ध क्या करते होंगे बैठे बैठे, अरे अपने ज्ञानानंद स्वभाव में पूर्ण लीन, आनंद आनंद आनंद, और उसकी तरफ देखना ही नहीं है। आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध आनंद स्वभावी है। इसमें किसी का क्या करना, क्या लेना देना है। क्या कहे, ऐसी ऐसी बात है जगत में। जीवों को, जीवों के, जगत के जीव क्या कहे, जैसा है दुनिया में सबको ऐसा है कि इच्छा करने से सुख होता है, इच्छा करने से लाभ होता है, और उस इच्छा के कार्य में लगे रहते हैं, इच्छा के कार्य पूर्ण करने में लगे रहते हैं। ऐसी इच्छा हमको न हो और हम अपना कार्य करें। देखो आगे और भी कह रहे, देखो ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण, क्या कह रहे हैं, देखो सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। देखो आगे, और ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का क्षोभम होने पर तथा उदय होने पर, क्या कह रहे, क्या प्रॉब्लम होती थी। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का क्षोभम था और कर्म का उदय था, इसलिए मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। देखो क्या कहते, ये अंदर में एक एक विषय जानने के लिए, एक एक विषय के लिए महाव्याकुल होता था। एक विषय जानने में आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक पिछला भूल जाते। ऊपर में पेंडिंग रहता है, नहीं है, अंदर में याद रहता नहीं है। क्षोभम कम जितना है उतना याद रहता है, तो जानने की व्यग्रता खत्म नहीं होती। अब मोह का अभाव होने से, जब ज्ञान मोह मिट गया तो इच्छा का भी अभाव हुआ, मोह का अभाव हो गया। सिद्ध भगवान के क्या है, मोह का अभाव है, इसलिए इच्छा नहीं है, इसलिए दुख का अभाव हुआ है। और ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को, सर्व विषयों का युगपद ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ। वही दिखाते हैं, देखो वही बात दिखाते हैं। देखो दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत से समझा रहे हैं सिद्धांत को। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था। अब आंख से हम एक कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी कुछ, कभी टेप रिकॉर्डर, कभी सिनेमा, कभी टीवी, कभी किसी को, किसी स्त्री को, कभी पुरुष को, कभी कुछ को देखने की इच्छा देखना चाहते थे। अब त्रिकालवर्ती, तीनों काल में सर्व
गुणों को, वर्णों को युगपत देखता है। तीन सारे दुनिया के वर्ण, सारे रंग एक साथ दिखने में आ गए। अब क्या देखना बाकी रहा? कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था। अब इसी प्रकार सारी 5 इंद्रियों की बात करें, स्पर्श से स्पर्श का ज्ञान करना चाहता था, सारे स्पर्श से ज्ञान में आ गए। जीभ से चखना चाहता था, सारे चखने में सारा रस, सब प्रकार के रसना इंद्रिय के विषय, खट्टा मीठा चरपरा तीखा, सारा जानने में आ गया। और गंध सुगंध दुर्गंध सब जानने में आ गई। वाणी आवाज सारी की सारी, कितने वाणी के प्रकार है आवाज कान में सुनने का, सब समझ में आ गया। तो अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों का युगपत ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभ होने पर, वह उदय होने पर मोह से एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। परंतु अब मोह के अभाव से इच्छा का भी अभाव हुआ, जिससे दुख का भी अभाव हुआ। सबसे पहले ही मोह के अभाव की बात ली। देखो क्या कह रहे, मोह का अभाव होने से देखो सब सारे दुख का मूल कारण, संसार में दुख है तो उसका मूल कारण मोह है। दर्शन पहले सब मिथ्या श्रद्धा, फिर मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या श्रद्धा और ज्ञान तो एक साथ चला, अज्ञान तो चला जाता है पर ज्ञान रहता है, तो ज्ञान का क्षोभशम, उससे इच्छा होने से दुख होता है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, कषाय भाव, ये असली दुख के कारण थे। ये चले गए मोह, उसमें मोह चला गया तो और ज्ञान पूर्ण प्रकट हो गया। देखो अब मोह के अभाव से इच्छा का ही अभाव हुआ, जिससे दुख का ही अभाव हुआ। सबसे पहले ही मोह के अभाव की बात ली है। भगवान के मोह का अभाव होने से दुख का अभाव है। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म क्षय हो गए तो सर्व ज्ञान, सर्व इंद्रियों के सर्व विषयों का युगपत ग्रहण होने से दुख के कारण भी दूर हुए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने पर चैतन्य दरिया उछल गया। ज्ञान दर्शन वीर्य में हीनता नहीं रही, ज्ञान दर्शन में और शक्ति में कमी नहीं रही, किंतु वे पूर्ण हो गए। इससे दुख के अंतरंग निमित्त कारण भी मिट गए। इच्छा का मूल कारण मोह है और ज्ञान दर्शन वीर्य की अल्पता उसमें अंतर का निमित्त है। परंतु पूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट होने पर क्या करें, ज्ञान इच्छा का मूल कारण ज्ञान दर्शन वीर्य की कमी है, क्योंकि सब चाहिए और कम दिखता है, तो उसमें अंतर, ये अंतर निमित्त है। परंतु पूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य पूर्ण प्रकट हो गया। जीव एक समय में 3 काल 3 लोक के सर्व पदार्थों को एक साथ प्रत्यक्ष जानता देखता है। इससे जानने देखने की आकुलता नष्ट हो गई। इसलिए अब जानना देखना क्या रहा, सब एक साथ जानने में आ गया, तो अब जानने देखने का कुछ रहा नहीं। जैसे पहले नेत्र द्वारा एक विषय को देखना चाहता था, परंतु अब 3 लोक के त्रिकालवर्ती सर्व वर्ण को युगपत देखता है। कोई दिखे बिना नहीं रहता कि जिसको देखने की इच्छा हो, कोई पेंडिंग ही नहीं जगत में, जो है सब जानने में आ गया, तो क्या देखने की इच्छा रही पेंडिंग। इसी प्रकार स्पर्शनादि इंद्रिय द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, परंतु अब 3 लोक के त्रिकालवर्ती सर्व स्पर्श रस गंध शब्दादि विषयों का ग्रहण करने लगा। कोई विषय ग्रहण किए बिना, जानने में आए बिना रहा नहीं। जिसे ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो, जानना देखना वह कोई इच्छा का कारण नहीं। एक्चुअल तो जानना देखना इच्छा का कारण नहीं है, इच्छा का कारण तो मोह था। अब मोह मिट गया तो जानने देखने की इच्छा नहीं हो रही है, और फिर कम जानने के कारण मोह उत्पन्न होता था, वो भी खत्म हो गया, नया मोह भी उत्पन्न नहीं होगा। इस कारण सिद्ध भगवान परम सुखी है। अब यहां कोई कहे शरीर आदि बिना ग्रहण कैसे होगा। देखो ये शरीर से हम ग्रहण करते हैं, इंद्रियों से पदार्थों को जानते हैं। जब शरीर ही नहीं है तो फिर विषयों के ग्रहण कैसे होते हैं। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होता तो शरीर बिना पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार होता है। अरे भगवान, सिद्धों का स्वरूप हमारे ख्याल में आ जाए
हमें अपना आत्मा चैतन्य भगवान ख्याल में आ जाए तो जगत में ये ऐसा प्रश्न उत्पन्न होने का कारण भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में आत्मा को जान पाना अपने ज्ञान के कारण है, इंद्रियों के कारण नहीं है। समाधान कर रहे देखो, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। देखो इंद्रिय ज्ञान था, आत्मा में सूक्ष्म वीक था, इसलिए कमजोर सूक्ष्म में इंद्रियां चाहिए। जैसे आंख कमजोर हो तो चश्मा चाहिए, अब आंख मजबूत हो गई तो चश्मे की क्या जरूरत है। वैसे ही ज्ञान कमजोर था तो इंद्रियां चाहिए, जब आत्मा मजबूत हो गया, संपूर्ण खुद से ही देख सकता है, तो इंद्रियों की कहाँ जरूरत है। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण होता है। इंद्रिय ज्ञान वाले जीव कोई द्रव्येंद्रियों के बिना स्पर्शनादि विषयों का ग्रहण नहीं होता। देखो जिनको इंद्रिय ज्ञान है उनके इन विषयों का ग्रहण बिना इंद्रियों के नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञान ही वैसी अल्प शक्ति वाला है। परंतु जहां आत्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन स्वभाव प्रकट हुआ, वहां वह जीव इंद्रियों के बिना ही सब जानता है। क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ तो इंद्रियों बिना डायरेक्ट ही आत्मा में ज्ञान की शक्ति पूर्ण प्रकट हो गई। ये तो शक्तिहीनता है, शक्तिहीन है, और इतनी कमजोर शक्ति है कि इंद्रिय बिना जान पड़ा नहीं होता है। पर जब पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो गया, आत्मा की पूर्ण शक्ति प्रकट हो गई, तो फिर इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अशरीरी सिद्ध भगवान अपनी ज्ञान सामर्थ्य से ही सब जानते हैं। जैसे पहले कुछ देखा हो और फिर मन में याद करे। देखो हम क्या है, कभी पहले का देखा हुआ मन में याद करते हैं कि वो क्या होगा, या सामने कोई मिले पूछेगा आपने मुझे पहचाना, तो हम याद कर, तो उनको सिद्धों को ऐसा है नहीं। ऐसा कुछ सिद्ध भगवान को नहीं है, इसलिए सर्व ज्ञान सिद्धों को प्रकट है। इस बार पूर्ण रूप से सुखी है, सिद्ध दशा में पूर्ण सुख है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इच्छा का अभाव है, और सर्व जानना देखना है, सर्व शक्ति है। इसलिए वहां पर पूर्ण रूप से इच्छा का अभाव होने से पूर्ण सुखी सिद्ध भगवान है। ऐसे सिद्ध भगवान हम बने, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की।